नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर इस नए वीडियो में। और आज की वीडियो की थंबनेल देख करके आप थोड़ा सा इस बात को लेकर के कंफ्यूज ज़रूर होंगे कि इस वीडियो में सर जी ऐसा क्या बताने वाले हैं, इस वीडियो क्यों शूट किया जा रहा है और ऐसा क्या अपनी राय या फिर अपनी सुझाव हम लोगों के बीच में रखना चाहते हैं। देखिए, इस वीडियो को बनाने के पीछे का जो मुख्य कारण है वो ये है कि इस समय 14 जनरेशन प्रोसेसर के प्राइस बहुत ज़्यादा ऊपर आ रखे हुए हैं। जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ कि किसी भी प्रोसेसर को अगर हम उठा करके देख लें, 14700K की बात कर लें, 14400 की बात कर लें, 14900K की हम बात कर लें या फिर 14900KS की बात कर लें, ये सारे प्रोसेसर में तकरीबन 8 से 10 हज़ार रुपये के डिफरेंस देखने को मिल रहे हैं। डिफरेंस मतलब कम नहीं, ज़्यादा देखने को मिल रहा है। कम देखने को मिलता तब तो बहुत अच्छी बात थी, लेकिन ये बढ़ते क्रम में दिखाई दे रहा है। ऐसे सिचुएशन में अगर ये देखा जाए कि एक तो प्रोसेसर पे प्राइस बढ़े हुए हैं, रैम पे भी बहुत ज़्यादा प्राइस इस बीच बढ़ा हुआ है, कब तक कम होगा कुछ भी नहीं पता, अभी बढ़ते ही जा रहा है। बढ़ते हुए प्राइस को ध्यान में रखते हुए अगर आप 14 जनरेशन जैसे कि 10,000 रुपये एक्स्ट्रा दे करके आप किसी ऐसे प्रोसेसर को बिल्ड करवाते हैं, बात को समझिएगा, जिसकी प्राइस अभी बहुत ज़्यादा है। मैं कहीं से ये नहीं कह रहा कि प्रोसेसर ख़राब है, बात को समझिएगा, प्राइस ज़्यादा है। तो प्राइस को ध्यान में रख करके अगर आप ऐसे प्रोसेसर को ख़रीद रहे हैं जिस पे प्राइस 10,000 रुपये 8,000 रुपये आपको एक्स्ट्रा देना पड़ रहा है, मेरे हिसाब से ये एक समझदारी वाला सौदा नहीं है। हम 14 छोड़ करके 15 जनरेशन की तरफ अगर बढ़ते हैं, थोड़ा सा अगर हमको ज़्यादा ही देना पड़ रहा है तो 15 तो मिल रहा है कम से कम। 15 में बहुत सारे फीचर्स और आए भी हैं, NPU का सपोर्ट है, AI के बहुत सारे अपग्रेड उस पर और भी आएंगे, और AI बेस पे जितने भी लोग काम करने वाले हैं सबके लिए एक NPU CPU की ज़रूरत है या फिर पड़ सकती है। ADS 11 भी लॉन्च हो चुका है हमारा, और ADS 11 में भी AI का फीचर्स है। अब जितने भी सॉफ्टवेयर हैं जिस पे भी आप एडिटिंग करेंगे, चाहे कोई भी सॉफ्टवेयर हो, ADS हो, FCP हो, प्रीमियर प्रो हो, आफ्टर इफेक्ट हो, देवांशी रिजॉल्व हो, या फिर किसी भी सॉफ्टवेयर की हम बात कर लें, सारे में AI के फीचर्स आ चुके हैं या फिर आ रहे हैं, और आने वाले समय में ये बढ़ेंगे, कम नहीं होने हैं। ऐसे कंडीशन में समझिएगा बात को कि अगर हम एक्स्ट्रा प्राइस दे करके 14 जनरेशन PC बिल्ड करवाते हैं, एक्स्ट्रा प्राइस मैंने बोला है, ध्यान दीजिएगा, जो प्राइस में पहले बिल्ड हो रही थी, जैसे कि 14600K प्रोसेसर के साथ हम Z790 मदरबोर्ड 32 GB रैम में एक ऐसा प्राइस लेकर के आए थे जो आपको पूरे इंडिया में किसी ने नहीं दिया था, यानी कि मात्र 70,000 रुपये में। इस तरीके का अगर प्राइस में PC बिल्ड होता है तब तो अच्छी बात है, लेकिन अब जो PC पीछे 70,000 में बिल्ड हो रही थी, अभी आपको उसको खरीदने के लिए 80-85 हज़ार रुपये, 87 हज़ार रुपये, आपको अगर 88 हज़ार रुपये, 90 हज़ार रुपये के आसपास अगर चुकाने पड़ते हैं, समझ रहे हैं बात को, तो मेरे हिसाब से ये एक समझदारी भरा सौदा नहीं है। आप कोर अल्ट्रा की तरफ कदम बढ़ावें, कोर अल्ट्रा के साथ PC बिल्ड करें, और अगर 10,000 रुपये वहाँ एक्स्ट्रा देने के लिए आप तैयार हैं, समझिए बात को, प्रोसेसर की मैं बात कर रहा हूँ, प्रोसेसर के ऊपर, तो वही 10,000 एक्स्ट्रा लगा करके अगर आप कोर अल्ट्रा बिल्ड करते हैं, कोर अल्ट्रा 5 यानी कि 245K, या कोर अल्ट्रा 7 यानी कि 265K, या फिर कोर अल्ट्रा 9 यानी कि 285K, अगर इस पे अपन बिल्ड करते हैं तो ये एक समझदारी भरा हुआ सौदा होगा मेरे हिसाब से। आज मैंने एक कोर अल्ट्रा, क्योंकि मेरे पास सामान काफ़ी पहले से आ रखे हुए थे, मैंने आपको बताया भी था कि मैं पिछले 1 महीने से उस पर रिसर्च कर रहा हूँ कि कोर अल्ट्रा 5, अल्ट्रा 7, अल्ट्रा 9 पे कौन से मदरबोर्ड पे क्या स्पीड निकल करके आ रही है, और किसके साथ अगर हम कॉम्बिनेशन तैयार करें तो आपको कम से कम 10 साल तक मुड़ के पीछे नहीं देखना पड़ेगा। वो रिसर्च पिछले 1 महीने से चल रही थी, मैं कई बार उस काम को करते या करने के दौरान मैं लाइव भी आया हूँ, आप लोगों ने मुझे लाइव भी कोर अल्ट्रा 7, अल्ट्रा 5, अल्ट्रा 9 पे काम करते हुए पाया होगा, उसके ऊपर रिसर्च करते हुए आप लोगों ने पाया होगा। अगर आप लाइव जुड़ते हैं तो सारे रिसर्च कंप्लीट है, किस मदरबोर्ड के साथ कौन सा प्रोसेसर क्या स्पीड दे रहा है, ये पूरा क्लियर हो चुका है। और हमारे पास कंप्लीट कोर अल्ट्रा 7, अल्ट्रा 9, अल्ट्रा 5 ये सारे प्रोसेसर लॉन्च हो चुके हैं
और जैसा कि मैं आपको प्रोसेसर यहाँ पे दिखा पा रहा हूँ, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको प्रोसेसर दिखाई दे रहा होगा और ये समझ में भी आ रहा होगा। ये कोर अल्ट्रा, जैसा कि आप देखे होंगे 245K इसका नंबर है। सॉकेट नंबर भी यहाँ पे चेंज हो चुका है। 14 जनरेशन में 1700 सॉकेट पे प्रोसेसर और मदरबोर्ड आ रहे थे आगे से, अभी सॉकेट नंबर भी चेंज हो चुका है। सॉकेट नंबर हो चुका है यहाँ पे 1851। शायद आपने गौर ना किया हो, अगर आप गौर कर पा रहे हैं तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे 1851 पे ये बना हुआ प्रोसेसर है। 1851 के मदरबोर्ड भी आ चुके हैं, जिसमें कि आपको मैं बताता चलूँ कि जो पहले हमारे मदरबोर्ड आ रहे थे Z790, अभी Z890 आ चुके हैं। और B सीरीज में जो B760 आ रहे थे, अभी B860 आ चुके हैं। H सीरीज में मैं कभी भी मदरबोर्ड लगाता ही नहीं और ना ही मैं कभी आप लोगों को वीडियो एडिटिंग के लिए लगाने के लिए बोलूँगा। पूरा का पूरा पैसा आपका ब्लॉक हो जाएगा, स्पीड नहीं मिलेगी। तो कभी भी किसी के बहकावे मत आइएगा और H सीरीज़ का मदरबोर्ड कभी भी मत लगाइएगा। i5 पे या i7 पे लोग लगा लेते हैं भैया, i7 पे लगा लेते हैं, मैंने देखा है। मेरे पास PC आए भी हैं, आप लोगों को मैंने कई बार प्रत्यक्ष रूप से अपग्रेड होने वाले PC आए हुए जो रहते हैं उसकी भी मैं वीडियो बना करके आप लोगों को बताया हूँ और आप लोगों ने कई बार देखा भी होगा। इसके बाद मैं आपको कोर i9 यानी कि कोर अल्ट्रा 9 का भी प्रोसेसर यहाँ पे दिखाना चाहूँगा। ब्लर हो रहा है तो एक बार मैं आपको नज़दीक कर दूँ प्रोसेसर, ताकि आप बेहतर तरीके से इसको देख पाएँ। और नीचे यहाँ पे इसका नंबर मेंशन है, आप पढ़ भी पा रहे होंगे। इसका नंबर है कोर अल्ट्रा कोर i9 और ये सेकेंड सीरीज़ है। सेकेंड सीरीज़ मतलब इसका एक सीरीज़ आकर के जा चुका है। और मैं कभी भी हड़बड़ा करके PC लॉन्च नहीं करता, क्योंकि कभी भी जब भी प्रोसेसर लॉन्च होती है तो कुछ ना कुछ उसमें प्रॉब्लम, मैं फिर रिपीट कर दूं कि जब भी प्रोसेसर नया वर्जन लॉन्च होती है तो कुछ ना कुछ उसमें प्रॉब्लम रहती है। 14900K में भी प्रॉब्लम थी, ब्लू स्क्रीन की। तमाम सारे लोगों को वो प्रॉब्लम आई थी, आप लोगों ने फेस किया होगा। उसके बाद जो 14900K प्रोसेसर थी, कंपनी ने फिर से उसमें सुधार किया। सुधार करने के बाद फिर से नए सिरे से उन्होंने लॉन्च किया और लॉन्च करने के बाद आपने देखा होगा कि जो बड़े साइज में डब्बे आ रहे थे, जो इस साइज में डब्बे आ रहे थे कोर i9 14900K का, उसका छोटा डब्बा कर दिया गया ताकि पहचान हो सके। उसी तरीके से ये डब्बा है, इसमें भी प्रॉब्लम थी लेकिन उस प्रॉब्लम को फिक्स किया गया। और अभी जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, मैं आपको फिर दिखा दूँ, यहाँ पे आप शायद देख पा रहे हो कि जो यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है, ये साफ साफ लिखा हुआ है सीरीज़ 2। तो इसका पहला सीरीज भी आ चुका है। प्रॉब्लम थी, बग्स थे, फिक्स किया कंपनी ने और ये लॉन्च हो चुका है। तो मेरे पास सारे कैटेगरी के सारे स्टॉक आ चुके हैं। कोर अल्ट्रा 7, कोर अल्ट्रा 5, कोर अल्ट्रा 9, सारे तरीके के मदरबोर्ड भी हमने मंगाए, सब पे टेस्ट किए और ये क्लियर हो चुका है कि किस प्रोसेसर को किस मदरबोर्ड के साथ आप लगाएंगे तो स्पीड देगी। मैं यहाँ पे आपको फिर बता दूं कि सारे प्रोसेसर कोर अल्ट्रा के सारे मदरबोर्ड पे स्पीड नहीं देते हैं, ठीक है। इस बात को आप ध्यान में रखिएगा। फिलहाल अब बताना यह है कि जितने भी लोग PC बिल्ड करवाना चाहते हैं, जब तक कि 14 का प्राइस नीचे नहीं आ जाता है प्रोसेसर का, आप डेफिनेटली बिल्कुल 15 जनरेशन के साथ PC बिल्ड करवाइए, ये ज़्यादा समझदारी होगा। रैम की प्राइस तो हम नीचे नहीं कर सकते, क्योंकि जो रैम उसमें लगना है DDR5 वही रैम इसमें भी लगना है। आपकी कैपेसिटी के अनुसार आप 16 GB या 32 GB दोनों के साथ जा सकते हैं। और जिनको 64 GB के साथ जाना है बिल्कुल आप जाइए, अगर बजट का इशू नहीं है तो। लेकिन अगर बजट का इशू है तो आप 16 GB के साथ काम करिए, कोई दिक्कत नहीं। आने वाले समय में अगर प्राइस नीचे हो जाएगा तो और भी 16 GB आप लगा लीजिएगा। स्पीड काफ़ी अच्छी निकल करके आ रही है। हमने सारा कुछ इसकी हमने कंप्लीट बायोस की भी सेटिंग बना करके तैयार कर लिया हुआ है, कारगर है, कहीं से कोई समस्या नहीं। पिछले 1 महीने से रिसर्च चल रही थी, मैं फिर आपको बता दूं। और अब इस पे आप PC बिल्ड मेरे पास करवा सकते हैं आकर के भी, या फिर ऑर्डर पे भी मंगवा सकते हैं। किसी भी तरीके का कोई भी प्रॉब्लम देखने को नहीं मिल रहा है। तो ये था आपको जानकारी देना, कहना और बताना। जब तक कि प्रोसेसर के प्राइस 14 जनरेशन के नीचे नहीं आते हैं, एकदम आप 15 जनरेशन के साथ जाइए। इस वीडियो में अगर कुछ भी जानना या पूछना हो, कुछ छूट गया हो, व्हाट्सएप या कॉल कर लीजिएगा, क्योंकि ये वीडियो सिर्फ इतना बताने के लिए था कि हम क्यों 15 जनरेशन के साथ जाएं आज के तारीख में 14 को छोड़ करके। तो इसका मेन कारण है बढ़ता हुआ प्राइस, और प्राइस थोड़ा बहुत नहीं बढ़ा है। 1500 रुपये की बात होती तो मैं ये वीडियो बनाता ही नहीं। प्राइस लगभग 8000, 6000, 10,000 रुपये के आसपास का डिफरेंस है, ठीक है। उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो के माध्यम से मैं जो जानकारी आप लोगों को देना चाह रहा था समझ में आ चुका होगा। कुछ और भी जानना हो तो नंबर नीचे चलता हुआ आपको दिखाई दे रहा होगा, व्हाट्सएप या कॉल कर लीजिएगा। मिलेंगे फिर दूसरे वाली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।